दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब एसआईआर आप सभी को पता होगा, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी आपको देने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के घर पे जो बीएलओ साहब आए होंगे, कुछ इस तरह का लेटर आपके घर पर आया होगा, जिसे आपको फिलअप करके अपने बीएलओ साहब को देना है। अब हर एक व्यक्ति को दो फॉर्म यहाँ पे दिए गए होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को शायद एक फॉर्म भी मिला हो। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। काफ़ी लोगों को ये समस्या आ रही है कि हमें कैसे ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि हमें ये फॉर्म तो मिल गए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फॉर्म में फिल क्या करना है। अब जो गांव के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फॉर्म में हमें क्या फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ हमें लगाने हैं, कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। लोग एक दूसरे के पास भाग रहे हैं और लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ये फॉर्म हमें फिल करना है। जो मैरिड लोग हैं या जो अनमैरिड लोग हैं, जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था, 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उसमें नाम था, उनको ये कैसे फॉर्म फिल करना है। और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जो 2003 के बाद की वोटर लिस्ट है, जिन लोगों की 18 साल एज तब तक नहीं हुई थी, जिनका वोटर कार्ड नहीं बना था, तो उन्हें एक फॉर्म कैसे फिल करना है। अब दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक फॉर्म है या दो फॉर्म है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले उसकी जीरोक्स कॉपी, 2 से 3 जीरोक्स कॉपी आप उसकी पहले निकलवा लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो इस फॉर्म को आप गलत भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये फॉर्म आपको इंटरनेट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर आपका फ़ोटो जो है, फ़ोटो भी देखने को मिलता है और साथ में एक QR कोड भी देखने को मिलता है, जिस पर आपको एक अपना फ़ोटो भी लगाना है, जो करंट फ़ोटो है। अब दोस्तों, ये फॉर्म आपको इंटरनेट पे से नहीं मिलेगा, आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर ये फॉर्म आप गलत कर देते हैं भरते टाइम, तो इस फॉर्म को आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। तो इसकी सबसे पहले आप जीरोक्स कॉपी निकलवा लीजिए, 2-3 जीरोक्स कॉपी निकलवा लेंगे तो उस फॉर्म को आप फिल करके देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई भी गलती करते हैं, तो आपके पास एक जीरोक्स कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, जिसे आप भर के दोबारा से इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में दोस्तों, अगर आपके वोटर ID कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक है, तो ऑनलाइन तरीके से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं और अपने BLO साहब को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वोटर ID कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो दोस्तों आपके पास जो ये फॉर्म आया है BLO साहब की तरफ से, इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन ही भरना है और अपने BLO साहब को सबमिट कर देना है। अब दोस्तों, ये फॉर्म आपको 2 भरने हैं, मतलब ये जो फॉर्म है ये भरना है और इसकी जो जीरोक्स कॉपी आपने निकलवाई है उसको भी भरना है, जिससे आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने 2 फॉर्म भरे हैं। एक आपने सबमिट कर दिया है अपने BLO को, इस फॉर्म को एज इट इज़ फिल करेंगे, मतलब जो डिटेल्स आप इस फॉर्म में फिल करेंगे वही सेम डिटेल्स आप दूसरे फॉर्म में फिल करेंगे। एक फॉर्म को आपको अपने पास रखना है BLO साहब के सिग्नेचर कराकर, और दूसरे फॉर्म को आपको BLO साहब को दे देना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपको आ रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस फॉर्म में। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कैसे कैसे ये फॉर्म फिल करना है, जिनकी नई नई शादी हुई है, जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उनको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जहां से आपको सर्च करना है गूगल पर ECI। आप सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक देखने को मिलता है होम पेज का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहां से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR 2026। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपके वोटर ID कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन फॉर्म आ चुका है, तो उसको भरने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। अब देखिए, आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म आया होगा, मैं सबसे पहले आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्म आता है जिस पे आपकी क्रम संख्या होती है, आपका नाम होता है, EPIC नंबर होता है। EPIC नंबर हम वोटर ID कार्ड के नंबर को बोलते हैं। आपका एड्रेस होगा और आपका जिले का जो कोड है जहाँ भी आप रहते हैं, वो पिन कोड यहाँ पे दिखाया गया होगा। उसके बाद आपका भाग संख्या होगा, क्रम संख्या होगा, विधानसभा होगा और राज्य का नाम यहाँ पे लिखा गया होगा। साथ में आपको एक QR कोड दिया गया होगा और यहाँ पे आपकी एक फोटो होगी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना करंट फोटो जो है वो यहाँ पे लगा देना है।
तो ये जो फॉर्म है ये आपको कैसे फिल करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो मैंने वेबसाइट बताई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो भी स्टेट है सबसे पहले आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे व्यू पे हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। तो चलिए मैं अपने मेरठ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। तो हमने यहाँ पे मेरठ को सेलेक्ट कर लिया है। मेरठ चूज़ करने के बाद आपको यहाँ से अपने जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के क्षेत्र को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी क्षेत्र आपके एरिया का है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप हस्तिनापुर से हैं या फिर खरखोदा से हैं, किठौर से हैं, मेरठ से हैं, तो जो भी आपका एरिया है वो किस क्षेत्र में लगता है उसको सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारी लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको अपनी लिस्ट को सबसे पहले अपने गांव के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे फलावदा दिया गया है, फलावदा एक और बार दिया गया है, फलावदा 2 बार दिया गया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हम नेक्स्ट पेज करके देखते हैं तो यहाँ पे फलावदा 1 बार और 2 बार यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो सकता है, फलावदा में जितने भी जो पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे भी आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, सभी के एरिया वहाँ पे बटे हुए होते हैं कि आपको इस जगह पर जाकर वोट डालनी है। जैसे आपके सरकारी स्कूल हैं या फिर आपके घर के आसपास जो मंडी का क्षेत्र है आप वहाँ पे वोट डालने जाते हैं, कुछ लोग सरकारी स्कूल में वोट डालने जाते हैं। तो सबका एरिया के हिसाब से अलग अलग जगह पे वोट डालने जाते हैं। तो उन सभी की लिस्ट यहाँ पे अलग अलग दी गई है। अब मान लेते हैं कि आपका इस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। अब ये आप कैसे सर्च करेंगे, आपको इन फलावदा नाम की सारी लिस्ट को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका किस लिस्ट में नाम हो सकता है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको मान लीजिए आपका नाम इस लिस्ट में हो सकता है, या फिर अगर आपको पता है तो सिंपली आप उसी को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सारी ही PDF को डाउनलोड करना होगा। अब डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का लिंक दिया जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चर कोड दिया गया है सिंपली आपको एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर देना है। जो आपको कैप्चर कोड दिया गया है अगर वो कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल्स में करेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में करेंगे। यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ से देखिए आपकी जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आपका नाम इस लिस्ट में है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नाम जो है आपकी वोटर लिस्ट में हो सकते हैं। अब इसमें आप सर्च कैसे करेंगे कि आपका नाम है या नहीं है, तो जैसे ही आप इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। इस PDF को आप ओपन करेंगे। अब इस PDF को हमने ओपन कर लिया है, आपको फाइंड बटन पर आ जाना है और फाइंड बटन पर आने के बाद आपको नाम लिख लेना है अपना हिंदी में। तो मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे मैं कोई भी नाम यहाँ से ले सकता हूँ, जैसे ये सईदा नाम है, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो एंटर करूँगा तो सईदा नाम से जितने भी मेंबर होंगे, देखिए ऊपर आया था और नीचे भी एक और मेंबर आ गया है और मैं दोबारा से एंटर करूँगा तो फिर दोबारा से, मतलब इस लिस्ट में सईदा नाम के सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, 2 ही महिलाएँ हैं। तो सईदा नाम यहाँ पे मुझे 2 बार मिल गया है, एक और ये मिल गया है, तीसरा मिल गया है। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं जो सईदा नाम से इस वोटर लिस्ट में हैं। अब मान लीजिए वो सईदा जो है वो हकीमुद्दीन जो है उनके हस्बैंड हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यही हमारा नाम है, आप अपने नाम से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो सिंपली आप अपने वोटर ID कार्ड नंबर को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आपका वोटर ID कार्ड यहाँ पे आपको शो कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें से आपको क्या क्या डिटेल्स को ले लेना है, सबसे पहले तो आपको इस पेज को आपको प्रिंट करवा लेना है। किसी भी साइबर कैफ़े पर जाकर आप इस प्रिंट को सेव करवा लीजिए, मतलब इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। ये प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जिसमें भी आपका नाम है आपको सिर्फ वही प्रिंट आउट निकलवा लेना है, मतलब उसी पेज को आपको निकलवा लेना है। और जो सबसे पहला पेज है, जो सबसे ऊपर आपको पेज दिया गया था ये वाला, ये आपको निकलवा लेना है। इन 2 फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी जाती हैं। अब डिटेल्स आपको कैसे कैसे यहाँ पे फिल कर लेनी है, जहाँ पे आपको दिखाया गया है आपकी जन्म तिथि,
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना फोटो यहाँ पे लगा लेना है, उसके बाद आप जन्म तिथि यहाँ पे अपनी फिल करेंगे। यहाँ पे दिया गया है आधार संख्या वैकल्पिक है, मतलब आधार संख्या को आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, जो थर्ड लाइन है इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना होगा, जो भी आपके पिता का नाम है। अब उससे अगली लाइन जो आती है, यहाँ पे आपको अपने पिता का जो ईपिक संख्या है, मतलब आपके पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी जो संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अब यहाँ पे आपको दिया जाता है यदि उपलब्ध हो, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको फिल कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी आपकी माता का नाम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपनी माता का ईपिक नंबर, मतलब अपनी माता का वोटर आईडी कार्ड जो है उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर उनका नाम वोटर कार्ड की लिस्ट में नहीं था तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाता है यदि उपलब्ध ना हो। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद जुड़ा हो, मान लीजिए 2010-2012 में जुड़ा हो, तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं हो पाएगा, तो आपके पास शायद वोटर आईडी कार्ड का नंबर ना हो। अब यहाँ पे आपको दिया जाता है पति या पत्नी का नाम। तो जिन लोगों की शादी हो गई है वो अगर महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर उनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है तो उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो दोस्तों ये तो हो गया ऊपर का पोर्शन, जो आपने अभी तक समझ लिया है कि कैसे आपको ये पूरा पोर्शन यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं आपको आगे एक डेमो भी दिखाऊंगा पूरे फॉर्म का कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं कि हमें कौन सा कॉलम यहाँ पे फिल करना है, कौन सा कॉलम नहीं करना है, और कैसे कैसे ये कॉलम को हमें फिल कर लेना है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिया गया है ये उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। तो ये उन लोगों को भरना है। ये फॉर्म आपको यहाँ पे जितना ये सेक्शन है ये आपको खाली छोड़ देना है। और जिन लोगों का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में तो उन लोगों को ये कॉलम आपको खाली छोड़ देने हैं सभी, और इधर आकर ये फॉर्म जो है आपको फिल कर लेना है। मतलब इतना कॉलम आपको सिर्फ फिल करना है अगर आपका नाम नहीं था। तो सबसे पहले इधर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको निर्वाचक का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपकी ईपिक संख्या, मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको संबंधी का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। संबंधी के नाम में आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पर आपको अपने, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख लेना है। अब पिता का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे संबंध बताना है, तो आपको यहाँ पे पिता लिखना है, क्योंकि आपका संबंध जो है आपके पिता से वो आपका पिता हो गए। तो यहाँ पे आपको पिता लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जिला फिल कर लेना है। जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वो आपको जिला यहाँ पे भर देना है। उसके बाद राज्य का नाम लिख लेना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में आपको क्या लिख लेना है? अब यहाँ पे आपको वो संख्या लिखनी है जो भी आपने अभी पीडीएफ डाउनलोड की है, उसका जो फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्वाचन सभा क्षेत्र की संख्या, जिसमें आपको दिखाया जाता है 378। ये आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, सिर्फ आप इसी को ना भरें। आपके एरिया के हिसाब से जो भी आपकी वोटर लिस्ट है उसमें आपका जो भी नंबर दिया गया है वही आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब उसके बाद आपको दिया जाता है भाग संख्या। अब भाग संख्या में आपको क्या लिखना है? भाग संख्या आप इसी वोटर लिस्ट पर आएंगे और भाग संख्या को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपको कोने में यहाँ पे दिया गया है। भाग संख्या यहाँ पे 11 लिखी गई है, तो आपको अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से वही संख्या यहाँ पे फिल कर देनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है? क्रम संख्या। अब यहाँ पे क्रम संख्या में आपको क्या भरना है? आपने जो भी अभी लिस्ट डाउनलोड की थी, मान लीजिए आपका यहाँ पे नाम है, आपका फर्स्ट पेज पे ही आपको नाम मिल गया है, तो हमने यहाँ पे अभी सईदा नाम ढूंढा था, या मान लीजिए आप महमूदा या फिर कोई भी नाम यहाँ पे आपका कोई भी नाम है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये बाबू नाम लिखा है इसके सामने कौन सी संख्या है? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 8 संख्या लिखी हुई है, मतलब 8वें नंबर पर आपका नाम है। तो इस 8 नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, मतलब क्रम संख्या में आपको यहाँ पे 8 लिखना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सेक्शन को फिल करेंगे। और ये अगला जो सेक्शन है ये उन लोगों को फिल कर लेना है
जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अब मान लीजिए मैं जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मेरा जो नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो मैं इस फॉर्म को कैसे फिल करूंगा। मैं अपना ही एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको नाम का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर दिया जाता है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, अपने पिता की जो ईपिक संख्या है, अपने पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी संख्या को आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब उसके बाद संबंधी का नाम में आपको क्या लिखना होगा, आपने यहाँ पे पिता का नाम लिखा है तो पिता के जो संबंधी होते हैं वो उनके पिता होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने दादाजी का नाम लिखना है। तो मैं अपने यहाँ पे दादाजी का नाम लिखूंगा और यहाँ पे संबंध क्या लिखूंगा, यहाँ पे संबंध लिखूंगा जो मेरे पिता के पिता हैं, तो यहाँ पे उनका संबंध लिख दूंगा। अब यहाँ पे आपको जिला लिख लेना है, जो भी आपका जिला है। यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम लिख लेना है और उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको कैसे मिलेगा, ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो मैंने फॉर्म दिखाया था, सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्म देखेंगे। ये जो फॉर्म आपको अगर मिला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्वाचन संख्या एवं नाम, यहाँ पे आपको निर्वाचन संख्या का नाम भी दिया गया है और विधानसभा का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। जो मैंने हाइड कर रखा है तो यहाँ पे आपको विधानसभा का नाम पूरा दिया गया है। इसको देखकर आप विधानसभा को यहाँ पे आप भर सकते हैं। नीचे चलते हैं, आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आपको जो मैंने अभी बताया था कि आपने जो PDF को डाउनलोड किया है, जिसका प्रिंट आउट आपने निकलवाया है, तो यहीं पर आपको ये संख्या देखने को मिल जाती है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या। इस संख्या को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आपके गांव के हिसाब से है, आपके शहर के हिसाब से हो सकती है, आपको यहाँ पे वही संख्या फिल कर देनी है। भाग संख्या दी गई है, भाग संख्या में आपको ये संख्या फिल कर देनी है जो भी आपके एरिया के हिसाब से है। और उसके बाद आपको क्रम संख्या भर लेनी है। आपका जो भी क्रम संख्या है, मान लीजिए आपका नूर जहाँ पे है तो आपको 50 पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे 50 को फिल कर लेना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, आपको नीचे करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिभाषिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है और सिग्नेचर करने के बाद आपको BLO साहब को ये फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे BLO साहब अपने सिग्नेचर करेंगे और आपको जो 2 फॉर्म दिए जाते हैं उस 2 फॉर्म में से आप दोनों फॉर्म पर अपने सिग्नेचर कराएंगे BLO साहब से और अपने भी सिग्नेचर करेंगे और एक फॉर्म को आपको अपने पास रख लेना है एज अ प्रूफ और दूसरे फॉर्म को आपको BLO साहब को सबमिट कर देना है। अब दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भरने के लिए आपको सिंपली होम पेज पर आ जाना है और यहाँ से बैक करने चलते हैं। बैक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे ईपिक नंबर पूछा जाता है और ईपिक नंबर पूछने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड फिल करना होगा और जैसे आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके वोटर ID कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए जिस पर आपके पास एक OTP आता है। तो उस OTP को फिल करने के बाद आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, जिसके बाद जो ऑफलाइन फॉर्म है आपको वो सबमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखा सकता हूं। और दोस्तों फॉर्म से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्याएं हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर्म से रिलेटेड, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म को आपको कैसे फिल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो है एम्प्टी फॉर्म और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म है जिसमें मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर रखा है कि क्या क्या आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इस फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं ताकि आप जब भी फॉर्म को फिल करें तो आप कोई भी गलती ना करें। इस फॉर्म को देखकर आप आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस, आपको किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जितनी भी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने एक डेमो भी आपको दिखाया है, अगर आप उस डेमो को लेना चाहते हैं तो सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं
जब भी उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप उस डेमो को देख सकते हैं और उस डेमो की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये फॉर्म आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्म को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये फॉर्म आपको बहुत ज़रूरी ही फिल करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको अपनी नागरिकता साबित करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी सरकारी योजनाओं से आप हाथ धो बैठेंगे और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपको काफ़ी चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपके पास मौका है, इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो उस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। साथ में अपना एक आईडी कार्ड जो है, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड तो आप लगाएंगे ही, वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कैसे हमें ये फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ हमें लगाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो की सहायता से अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।